हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर, उस चैप्टर को आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आप भी अगर 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी इस चैप्टर में कोई समस्या है या आप अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन हम जिस अंदाज में, जिस तरीका से, ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आपको ये क्लास करने के बाद आपको ये क्वेश्चन का डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक नए अंदाज में, नए तरीका से हम आपको एकदम शॉर्टकट मेथड से बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.1 है। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिए थे। क्या दिए थे? हम लिखेंगे सीधा यहाँ हल में, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या जानते हैं हम लोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यहाँ पर होता है यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। क्या मतलब? आर का जो वैल्यू होता है 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या बी से छोटा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है 135 और 225। यहाँ इस दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए का वैल्यू मानेंगे। क्लियर है? तो ए का वैल्यू हम लिखेंगे 225। ठीक है, और बी का वैल्यू हम लिखेंगे कितना? 135। अब सीखिए यहाँ पर करना क्या है। अब साइड में इसका हम एचसीएफ भाग विधि से कर लेंगे। ठीक है, भाग विधि से एचसीएफ इधर कर लेंगे। 135 से हमें लगाना है कितना में? तो 135 से लगाना है हमें 225 में। ध्यान से देखिएगा, तो 135 से एक बार में जाएगा 135 ही होगा, घटाएंगे तो ये 0 आएगा, 12 में से 3 जाएगा, ये 9 आएगा और ये कर देगा। फिर 90 से लगाएंगे 135, ध्यान से देखते रहिएगा, तो 90 से एक बार में जाएगा। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया और ये 4 हो गया। फिर 45 से हम 90 में लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब ये शेषफल क्या आ गया? मेरा 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा आप यहीं पर। अब क्या करेंगे, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब है? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो बचपन से आप लोग भी पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो अब ये देखिए, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल और ये शेषफल। यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए, ये आपका भाज्य है, ये आपका क्या होता है? यहाँ जो आता है वो होता है आपका भाजक, और ये होता है आपका क्या चीज? यहाँ पर होता है भागफल। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आता है वो आपको पता होगा, वो सबको पता रहता है। ये क्या है? ये शेषफल है। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हम सबसे पहले यहाँ पर 225 लेंगे, तो 225 बराबर हम लिखेंगे भाजक यानी 135, किसके जगह पर? बी के जगह पर, यानी ए बराबर बी और क्यू मतलब भागफल 1, अब प्लस शेषफल मेरा कितना आया? 0। शेषफल सॉरी 0 नहीं आया, शेषफल कितना आया? 90 आया। देखिए, ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना मिल जाए। तो इस पर तो 0 नहीं मिला। ठीक है, इस पर तो 0 नहीं मिला, तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो हम पुनः करेंगे। क्या करेंगे? पुनः करेंगे। तो पुनः क्या करेंगे? तो अब देखिए, अब इसका तो हो गया। अब यहाँ से लीजिए 135, 90 और 1, ये 135 अब यहाँ आएगा और ये 90। अब फिर से इसमें आ जाइए ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 135 बराबर
90 × 1, 90 × 1, अब प्लस में कितना होगा 45। तो अभी भी जो है हम कहेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। हम तब तक ही प्रक्रिया करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब लिखेंगे पुनः, पुनः हम लेंगे तो पुनः क्या करेंगे, अब 90 पर लेंगे। तो देखिए 90 बराबर 45 × 2 + 0, यानी फिर से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। देखिए अब देखिए ये 90 जो है सो 45 से 2 बार में कट गया, तो चूंकि अब शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल मेरा आ गया 0, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जब भी शेषफल 0 आ जाए, तो शेषफल 0 आ जाने के बाद जब शेषफल जिस वैल्यू पर 0 आएगा वही वाला मान जो होगा वो आपका HCF होगा। तो लिखेंगे अतः कितना कितना का 135, 135, 225 का HCF कितना आ गया, तो ये HCF आ गया आपका 45। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान मेथड से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट इसके बाद हम इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मेथड से, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम अब देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 196 और 38,220 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है BQ + R। तो BQ + R, जहां यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या बताए थे कि सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, तो ए बराबर हो जाएगा 38,220, और यहाँ पर जो बी बराबर वैल्यू होगा वो होगा 196। क्लियर है। अब 196 से आप इधर क्या कीजिए, भाग विधि से इसको सॉल्व कीजिए। 196 से 38,220 में आप भाग दीजिए, ठीक है। तो 196 से कितने बार में ये जाएगा, तो एक बार में लगाइए 3 अंक, तो 196 ही होगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये 7 बचा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये 2 में से क्या तो 1, यानी इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद आप 2 उतारिए, अब कितने बार में जाएगा, तो लगभग ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 बार में लगाइए, 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 हासिल 8 बच गया, 9 1 9 8 1764 हो गया, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, ये 15 में से 6 गया 9, और ये दोनों जो है सो क्लियर है। अब एक और 0 उतारिए, अब लगभग ये 196 से आपको 5 बेर में चल 6 पंचे 30 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 हासिल 4, 5 5 6 9, ठीक है। देखिए शेषफल आ गया 0। फिर से आप वही तरीका अपनाइए। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, क्लियर है। ये रहा शेषफल 186, है ना, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक बार में ही आ गया इसमें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 38,220 बराबर क्या लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक, यानी 196 गुने 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो चूंकि शेषफल एक ही बार में इसमें आ गया 0, शेषफल क्या हुआ इसमें एक ही बार में शेषफल 0 आ गया। कितना पर 0 आया 196 पर, तो हम लिख देंगे यहीं पर अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया, तो 196 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान मेथड से, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 867 और 255। फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से फिर होगा ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर क्या होगा तो 867 होगा बड़ा वैल्यू, और बी बराबर क्या होगा तो 255 होगा, याद रखिए। ठीक है, तो ये ए और बी की वैल्यू आ गया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 255 से यहाँ 255 से 867 कर देंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग कितने बार में जाएगा, तो 255 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। देख लेते हैं, 255 दिया, 5 दिया 15 से 16 से 7 765, 4 बार में तो नहीं होता। सॉरी, 5 का 20 हासिल 2, 5 का 20 22 के 2 हासिल 2, 4 2 10 20। तो जैसा कि 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 5 का 20 हासिल 2, 5 का 20 22 हासिल 2, 4 2 10 ज्यादा हो जा रहा है। 3 बार में 765, चलिए 3 बार में लगाइए, 3 बार में हो जाएगा। 5 की 15 हासिल 1, 5 के 15 16 हासिल 1, 765। चलिए 7 में 5 गया 2, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1। अब 102 से आप क्या कीजिएगा, 255 में दीजिएगा। कितने बार में लगेगा, 102 दूनी 204 हो जाएगा, 102 या तो 306 हो जाएगा, तो 2 बार में ही लगेगा। 102 दूनी 204, 3 बार में हो जाएगा 300 या 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही लगाइए। 102 दूनी हो जाएगा 204, 5 में 4 घट गया 1, 5 में 0 गया 5, और ये कट गया। अब 51 से आप लगाइए 102, तो 51 से जैसा कि पता है 2 बार में हो जाएगा 102, बस काम खत्म, कट के रेडी है। यानी शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो फिर से आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फिर से आप यहाँ से 867 लीजिए, 867 लीजिए, बराबर में आप 255 लिखिए, और 255 का गुना किसके साथ कीजिए, 3 के साथ कीजिए, और शेषफल के रूप में कितना लिखिए, 102 लिखिए। तो यहाँ भी चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः क्या कीजिए आप, पुनः लीजिए 255 और 102 पर। तो 255 लिखिए, पहले 255 लिखिए, 255 लिखने के बाद यहाँ पर आप 102 दीजिए, फिर गुने 2, आप प्लस में कितना देंगे, 51 देंगे। क्लियर है, तो यहाँ भी चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया है। क्लियर है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः लीजिए, पुनः किस किस पर लीजिएगा, तो 102 और 51 पर। तो जब 102 यहाँ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 51 गुने 2 और प्लस 0, तो चूंकि शेषफल 0 आ गया, अब शेषफल क्या हो गया, अब हो गया शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आता है तो वही तो वैल्यू एचसीएफ होता है, तो इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना, 51। चलिए जबरदस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए। कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब ए को हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। कहाँ से, तो यूक्लिड विभाजन से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां हम लोग जानते हैं
जो जीरो होता है वो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है। ओके, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा और आर का वैल्यू बी से छोटा होगा। कहने का मतलब जीरो आर का वैल्यू जीरो से या तो बड़ा या बराबर होगा, या बी का वैल्यू आर या आर से बी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा। कहने का मतलब अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप b बराबर जो है b बराबर आप मान सकते हैं, b बराबर मान सकते हैं जितना यहाँ सिद्ध करने के लिए देगा ना 6q+1 देगा, तो 6q+1 6q+3 कुछ भी देगा। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ जो रहेगा ना वही b बराबर, हमें 6q+1 6q+3 सिद्ध करना है, तो सभी जगह आप क्या देख रहे हैं कि सभी जगह 6 6 है, तो आप b बराबर 6 मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे 6 मान लेंगे। तो अब b बराबर जब 6 मान लिए तो अब क्या होगा, अब यहाँ से और r का वैल्यू कहाँ तक लेना है, तो r का वैल्यू देखिए लेस देन b, b का वैल्यू 6 लिए तो 6 से छोट लेना है r का वैल्यू, यानी r का वैल्यू जो है 0 से लेकर के आप 0 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा आप 5 तक ले सकते हैं, क्योंकि b से छोट कहता है, ये इधर की तरफ ये छोट है, तो b r का वैल्यू b से छोट, तो b 6 है तो 6 से छोट आप 5 तक ही लेंगे। लेकिन अब देखिए अब क्या प्रोसेस है, अब हमें विषम पूर्णांक पर विचार करना है। इन सभी में देखिए विषम कौन है, तो विषम है आपका 1 1, विषम है आपका 3 और विषम है आपका 5। तो चूंकि हमें विषम संख्या पर विचार करना है, किस पर विचार करना है, तो विषम संख्या पर विचार करना है। तो विषम संख्या पर जब विचार करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लेंगे r बराबर 1 लेंगे और 3 लेंगे और 5 लेंगे, ठीक है, 1 3 और 5 लेंगे, क्योंकि हमें 1 3 और 5 सिद्ध करना है। तो जब r लेंगे, जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, r बराबर 1 लेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 6q+1, क्या मिलेगा 6q+1, क्योंकि a बराबर bq+r होता है, तो r बराबर 1 लिए तो a बराबर क्या होगा 6q+1, 6q प्लस b के जगह क्या लेंगे 6 लेंगे यहाँ से, और q साथ में r के जगह कितना लिए 1, और जब r बराबर 2 लेंगे, जब r बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, सॉरी 2 नहीं लेंगे, हमें विषम पर विचार करना है ना, आप 3 लेंगे, तो जब r बराबर 3 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो a बराबर मिलेगा 6q+3, क्लियर है। और जब r बराबर हम 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें a बराबर 6q+5। तो आपने क्या देखा कि 6q किसी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। बस इतना करने के पश्चात हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, ठीक है, समझिए, बस इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इससे अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से हमने इसको भी बता दिया, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना
की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कुछ नहीं, बस 616 और 32 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से हल जो होगा वो क्या होगा, तो सीधा हम कहेंगे कि 616 और या कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर जो होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगा, यहाँ लिखते हैं 616 और 32 का कुछ नहीं बल्कि HCF करना। क्या करना होगा, HCF। तो फिर से इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन से ही चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में अपना लोग क्या पढ़े थे कि A बराबर बड़ा वाला लेते थे और B बराबर क्या लेते थे, तो 32 लेते थे, यानी कि यहाँ पर छोटा वाला B में A में जो लेते थे बड़ा वाला। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, भाग करके देखते थे, भाग मेथड, डिवीजन मेथड से। तो 32 से 616 में लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार में ही लगाइए, 2 32 19 64 होता है, तो एक बार में 32 ही होगा। चलिए 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 6 उतार लीजिए। कितने बार में लगेगा, आप लगभग ये लग जाएगा आपको लगभग 9 बार में लग जाएगा। 288, 32 नमा कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, तो 9 बार में लगाइए, 9 बार में लगाइएगा तो आएगा 288। क्लियर है, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, यानी काट सकते हैं। ठीक है, यानी अब 8 से किस में लगाएंगे, तो 32 में लगाएंगे, तो कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। क्लियर है, यानी शेषफल कितना आ गया, कट गया तो शेषफल आ गया 0। चलिए, तो कितना हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर, तो 616 यूक्लिड विभाजन से 616 बराबर लिख सकते हैं 32 गुने 19, 32 गुने 19। अब प्लस शेषफल के रूप में कितना आया, तो शेषफल के रूप में हमें आया 8। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, तो शेषफल 0 नहीं आया। फिर से लीजिए 32 और 8 पर। ठीक है, तो ये कितना होगा, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0, यानी अब हो गया शेषफल 0। क्योंकि शेषफल कितना हो गया, 0, तो शेषफल 0 आ गया, अतः मौसा कितना आया 8, अतः 616 और 32 का जो HCF हुआ, 616 और 32 का HCF कितना आ गया, तो इसका HCF आ गया यहाँ पर 8। अतः हम लिख देंगे, या लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगा हमारा 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन था बड़ा बट सॉल्यूशन बहुत ही छोटा था।
तो चलिए फिलहाल आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच गया है प्रश्नावली 1.1 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा लेंदी है, तो दोनों क्वेश्चन को इसमें शामिल करेंगे तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक ही इसमें रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम जो है सो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में आपको बना देंगे, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यह वीडियो आपको कैसा है लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली इसी तरह का नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और एक लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल चैप्टर का हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।